हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी की एक नई क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में चैप्टर सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर आर्ट ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। पूरे चैप्टर के ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको 9 चैप्टर आपको तैयार 9 ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस क्लास में बताने वाला हूँ। बस बच्चों क्या करेंगे, आप क्लास को शुरुआत से लेके आखिरी तक जरूर देखेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके आर्ट ऑफ सर्जरी के एक भी क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, नहीं छूटेंगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब आप पेपर दे के आएंगे तो देखना, एक एक क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से आपका मैच कर रहा होगा। पर मैं इस क्लास में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके बाद दूसरी जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ठीक है, बिना ही देरी किए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सभी लोग क्या करें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराए, लाइक कर दें। चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों तक आप नहीं पहुंचाते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि मुझे पता चल जाए मेरे बच्चे मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं उनके सपोर्ट पर हूँ, मैं उनके सपोर्ट पर लगा हूँ। ठीक है, बस मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे कि और आपके नए बच्चे, आपके दोस्त, आपके सहपाठी, आपके रिश्तेदार जुड़ पाएँ और बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रॉस के भी चैप्टर को बता दिए, वहाँ जाके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉग टूवर्ड द हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड द डॉग। डॉक्टर का डॉग के प्रति कैसा व्यवहार था। भैया, इसमें कहानी पढ़ी होगी आप। एक डॉग होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी, ठीक है, और एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर हैरियट, और एक मालकिन होती है कुत्ते की जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम भैया बेटा बताओ बताओ क्या होता है, मिसेस पम्फरे होते हैं, मिसेस पम्फरे होता है। ठीक है, मिसेस पम्फरे। तो इसमें हम देखेंगे तो डॉक्टर का कुत्ते के प्रति कैसा व्यवहार था, ये हम देखेंगे। देखेंगे द डॉक्टर मिसेस हैरियट हैड सिंपैथी बिहेवियर, यानी कि जो डॉक्टर हैरियट थे उनका व्यवहार कुत्ते के प्रति सिंपैथी था, दयाभूति वाला था, एकदम दयालु वाला व्यवहार था। टूवर्ड द डॉग, कुत्ते के प्रति। ही आस्क्ड फॉर हिज हेल्थ टाइम टू टाइम, वह इसके स्वास्थ्य को समय समय से समय तक पूछा करते थे, समय समय पर पूछा करते थे। ठीक है, बहुत शॉर्ट आंसर है और अच्छे शब्दों में लिखा गया है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पम्फरे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, यानी कि मिसेस पम्फरे का चिंतित होने का क्या कारण था, मिसेस पम्फरे का चिंतित होने का क्या कारण था। और उसके बाद दूसरा है, व्हाई इज मिसेस पम्फरे वरीड अबाउट ट्रिकी, और मिसेस पम्फरे का ट्रिकी के लिए क्या क्यों चिंतित थी। तो देखो दोनों सेम है, यहाँ पर कंसर्न कह दिए गए। कंसर्न माने भी क्या होता है, चिंता होता है। वरीड माने भी क्या होता है, चिंता होता है। सिर्फ इस शब्द को बदल रहा है। ठीक है, शब्द बदल रहा है, बस क्वेश्चन वही है। आप परेशान मत होना, क्वेश्चन नियमित से आएगा, थोड़ा सा चेंज मेंज कर देगा शब्द का, बस आपको आंसर यही लिखना है। तो देखो क्या आंसर लिखेंगे, ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज, ट्रिकी पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था। हिज बिहेवियर वाज टोटली चेंज, उसका जो व्यवहार था वो पूरे तरीके से बदल चुका था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वह अपनी मनपसंदा चीज़ों को भी मना कर रहा था। एंड टर्नेड टू मच लेजी, और कमज़ोर होता जा रहा था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड, यही सारी चीज़ें मिसेस पम्फरे को चिंतित कर रही थी। ठीक है, चिंतित कर रही थी। अब देखते हैं आगे, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बेटा एकमात्र रास्ता क्या था बचाने का। तो क्या था, आपको पता होगा सर जी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने का एकमात्र रास्ता था, और वो रास्ता कुछ भी नहीं था। ठीक है, और कुछ भी ना था। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, कुत्ते को, ट्रिकी को
बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना था फॉर अबाउट अ फॉरनाइट। फॉरनाइट यानी कि एक पखवाड़े के लिए। फॉरनाइट जो होता है वो 14 दिन का, 14 डेज का क्या होता है, एक फॉरनाइट होता है। 14 डेज का इक्वल टू 1 फॉरनाइट, एक फॉरनाइट होता है, यानी कि ठीक है 14 दिन का एक फॉरनाइट होता है, आप याद रखेंगे। 2 फॉरनाइट बराबर कितना होगा, अगर 2 फॉरनाइट है तो आप बताओ कितने दिन बनेंगे, कमेंट में सभी बच्चे बताएं। देखें आप कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है, अगर 2 फॉरनाइट है तो कितने दिन बनेंगे, सभी बच्चे कमेंट करें। टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसको एक फॉरनाइट के लिए ऑब्जर्वेशन देख रेख के लिए रखना था, ठीक है, कुत्ते को। ये था, 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। ट्रिकी की दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार था, मिसेस पंफ्रे। ट्रिकी मिसेस पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी की मालकिन थी। सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, वही ट्रिकी की दयनीय स्थिति की क्या थी, जिम्मेदार थी। सी वॉज अ रिच लेडी, क्योंकि वह एक अमीर महिला थी। एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, और वह बहुत सारा पैसा उसके फूड खाने में खर्चा करती थी। फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए खर्चा करती थी। सी मेड हिम ईट, और वह इसको खाता था, सो इसलिए डैट ही फेल, इसलिए क्या हो गया, बीमार हो गया। जब आप भी ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। कोई व्यक्ति ज़्यादा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। आप शादी में गए, आपको वहाँ रसगुल्ला कचौड़ी पकौड़ी सब पनीर वनीर सब मिल गया, खाए चले जा रहे हो, क्या एकदम खाए, पेट भर गया एकदम, फिर भी खाए चले जा रहे हो, अरे बहुत मज़ा आ गया। पर ये तो देखो कि हमारी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। और सुबह क्या है, दस्त लग गए, सुबह क्या है, दस्त लग गए। तो जब आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप मना करते हुए मना नहीं कर पाते हो, मना करते हुए भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपकी फेवरेट चीज़ है, और खाते हुए चले जाते सुबह, फिर देखो दस्त लगे, सीवर में दौड़ दौड़ के हाल खराब है। तो ये है, इसी प्रकार ट्रिकी का भी हाल था, वो जो कुछ भी मिल जाए वो उसको खाना है, कुछ भी मना नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉग गिव ट्रिकी, यानी कि डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या इलाज किया, कैसे इलाज किया। हाउ डिड द क्योर, क्योर माना होता है इलाज, ट्रिकी यानी कि ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी का किस प्रकार इलाज किया, किस प्रकार इलाज किया। तो देखते हैं, द डॉक्टर गेव टू ट्रिकी नो फूड, ट्रिकी यानी कि डॉक्टर ने ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया, नो फूड, बट प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। फॉर 2 डेज, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए बहुत सारा पानी दिया, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे कि यानी कि जो डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या इलाज दिया था, कोई इंजेक्शन दिया था, नहीं, कोई मेडिसिन दी थी, नहीं, कुछ और प्रकार की दवाइयाँ दी थी, नहीं, क्या दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उसको दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ दिया गया था, कुछ भी खाना नहीं, और अत्यधिक पानी दिए गए 2 दिनों के लिए। और एंड ही कैप्ट एंड आइज हिम, और उसको अपनी आंखों के सामने रखा गया, ही कैप्ट इट अंडर ऑब्जर्वेशन, देख रेख में रखा गया। ग्रेजुअली, खास तौर पर ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द फूड एंड रनिंग, और उसने आमतौर पर अपने खाने में और आसपास की चीज़ों में दौड़ना और रुचि दिखाना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये उसकी हालत होने लगी थी, यानी सही होने लगे था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट वाज मिसेस पंफ्रे रिंग, व्हाई वाज मिसेस पंफ्रे रिंगिंग अ दर्जन टाइम्स अ डे। मिसेस पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे एक दिन में दर्जनों बार घंटी यानी कॉल, घंटी क्यों करती थी, फ़ोन क्यों करती थी, भैया क्यों करती होगी, टिकी को, क्योंकि टिकी जो था उसका प्यारा कुत्ता था, बहुत प्यारा कुत्ता था। तो लिखेंगे मिसेस पंफ्रे वॉज रिंगिंग अ दर्जन टाइम अ डे, मिसेस पंफ्रे एक दिन में दर्जनों बार यानी 12 बार से अधिक वो कॉल करती थी। बिकॉज, क्योंकि, टू नो, जानने के लिए, ये जानने के लिए, द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर डॉग डियर डॉग, वह अपने प्यारे कुत्ते के लिए नई नई खबरें जानने के लिए कॉल करती थी, ठीक है। ये आपके पूरे क्या हो गए, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूरे खत्म हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको इसी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। जब तक क्या करें, सभी बच्चे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, वो कर ले, बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू पूरी क्लास देखने के लिए, ठीक है। पूरी क्लास देखने के लिए बस थोड़ा बच्चों प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, जिससे कि चैनल और बड़ा हो पाए और मैं आपके लिए और अच्छा बेहतरीन कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।